को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। घोषणा पत्र पढ़ने के बाद मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखूंगा। तो हमारी पहला संकल्प है, ये एफिडेविट है जो हम कहेंगे उसको करके दिखाएंगे कि सभी के लिए फ्री शिक्षा और सभी के लिए फ्री इलाज, सभी टेस्ट फ्री, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो। पैसे की कमी के कारण किसी नौजवान के सपने टूट ना जाए, इसलिए सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। और पैसे की कमी के कारण किसी का अपना उनसे दूर ना चला जाए, बेहतर इलाज ना मिलने का कारण, इसलिए सबके लिए फ्री इलाज और फ्री टेस्ट। आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पे ये दिया जाएगा। दूसरा, सभी प्रकार के कृषि ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे। खाद और बीज सभी किसानों को फ्री दी जाएगी। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर 30% सब्सिडी। हर गांव न्याय पंचायत में कृषि मंडियां बनेगी। सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर यह राज्य छुट्टा पशु मुक्त होगा। पशु बाजार को बढ़ावा देकर, यानी एक बाजार से दूसरे बाजार या स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये किसानों के लिए है। किसानों की बुनियादी समस्याओं को और उनकी आय दोगुनी करने के लिए। वैसी आय नहीं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने फर्जी आय की बात की थी। आय की जगह उनका खर्चा दोगुना हो गया। मैं युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को समझता हूं और मैं आपसे एक युवा होने के नाते वादा करता हूं कि 20% युवाओं को जो प्रदेश के हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। समूह ग और घ की संविदा की कर्मियों की जो नियुक्तियां है, उन नियुक्तियों में आरक्षण और 5 साल बाद नियमितीकरण का प्रावधान लागू करेंगे। जो ग और घ की नियुक्तियां हैं, 5 साल में जो लोग लगेंगे उनको 5 साल जो नौकरी करेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। और ये इसलिए हमने रखा क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों का मामला हमने देखा और उससे अलग भी पूरे देश में बेरोजगारी का आलम इन धनतंत्र वाली राजनेताओं को पार्टियों को नहीं दिखाई देता कि बेरोजगार सुसाइड कर रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है, अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है, खुद को मायूस है। उसके मन में सपने हैं कि सरकार उनकी बात को सुनेगी, लेकिन ना सरकार उनकी और ना ही उन बच्चों के सपनों सरकार को मतलब। तो ये फैसला लिया गया है। मैं ये इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि आपको समझाने में आम आदमी को आसानी हो। जातिगत जनगणना और उसके आधार पर शासन प्रशासन सत्ता, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों आदि में जातियों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को देने का बिल हम लाएंगे और उसको पास करा के ये सब चीजें लागू करेंगे। निजी क्षेत्रों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को युवा योजना के तहत 85% आरक्षण लागू करेंगे। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण के बिल लाएंगे और सभी बैकलॉग वैकेंसी जल्द से जल्द भरी जाएंगी। और यही मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है कि जिस तरह से प्रमोशन में रिजर्वेशन का ये खत्म किया गया और खून के आंसू रोए हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने। और एससी जैसी पोस्ट पर बैठा हमारा अधिकारी जो है वो जेई बन गया, एसडीओ बन गया, इस तरह की जो है हालात बनी। तो मैं समझता हूं अब रोने से काम नहीं चलेगा, अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। तो 85% बहुजन समाज के लोगों से मेरी मांग है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित कुछ भी हमने नहीं रखा है। हमारा एक ही संकल्प है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। एक योजना है हमारी बेटी योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की जो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित समाज की हो, पिछड़े समाज की, आदिवासी और चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियां हो, उनको पढ़ने के लिए सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। एक योजना हमारी आएगी बहन योजना, उसके द्वारा 26 से लेकर 50 वर्ष की बहनों को सालाना 6 गैस सिलेंडर मुफ्त तथा 12,000 रुपए दिए जाएंगे।
और जो इनसे ऊपर हैं